हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजीएम ग्रुप पर। दोस्तों, आज हम स्माइल प्रोजेक्ट के तहत पेपर नंबर 8 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहता है आपका पहला क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है तो उनका महत्तम समापवर्तक 5 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एक नंबर में मिल सकता है। तो इसके लिए दो संख्याओं और उन दोनों संख्याओं के लसागु और मैसागु में जो संबंध होता है वो हमें याद रखना है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर उन दोनों का मैसागु इंटू लसागु। तो यहाँ पर सवाल में हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो गुणनफल हमने लिख दिया 525 बराबर उनका मैसागु महत्तम समापवर्तक हमें दिया हुआ है वो हमने 5 लिख दिया। लसागु यहाँ पर हमें ज्ञात करना है तो इसको हमने x मान लिया और x लिख दिया। और इस तरह से जब हमने x का मान निकाला तो हमारे पास आ गया 105। अतः लसागु होगा 105। देखिए दूसरा क्वेश्चन हल कीजिए। 1/x-3 प्लस 1/x-7 बराबर 1/x-1 प्लस 1/x-9। इसको हल करके हमें x का मान निकालना है। तो ये वैदिक गणित से संबंधित क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखिए इसको कैसे हमें करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं दोनों पक्षों का प्रत्येक जो पद है का अंश यहाँ पर समान है, एक एक, और जो बायां पक्ष है उसमें भी जो अंश है वो एक एक है। अगर इस तरह से दोनों पक्षों का अंश हमें समान मिलेगा तो इसके बाद हम करेंगे दोनों जो पक्षों के हरों का योग हम निकाल करके देखेंगे। तो हमने हरों का योग किया x-3 प्लस x-7। LHS के हरों का योग हमारे पास आ गया 2x-10। इसी तरह हमने RHS के हरों का योग निकाला, वो भी हमारे पास आ गया 2x-7। तो ये भी दोनों का जो हर है, दोनों पक्षों के जो हरों का योग है वो भी समान आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो योग आया है 2x-10 इसको 0 के बराबर करके हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर आ गया 5। देखिए तीसरा क्वेश्चन। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इसके पट्टे नहीं आने की प्रायिकता यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जब एक सिक्के को हम उछालते हैं तो उसके जो कुल परिणाम होते हैं वो होते हैं हमारे पास दो, या तो हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पट नहीं आने की प्रायिकता निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पट आने की प्रायिकता निकालनी होगी, और पट आने के लिए अनुकूल परिणाम हमारे पास एक होंगे। तो पट आने की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम 2 है। तो पट आने की प्रायिकता PA बराबर हमारे पास आ गई 1/2। अब यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पट नहीं आने की प्रायिकता। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सूत्र है को याद रखना है 1 माइनस पट आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हमने मान रख दिया 1 माइनस PA, और पट आने की जो प्रायिकता हमने ऊपर निकाली है 1/2। तो 1 में से 1/2 गया तो हमारे पास आ गया 1/2। तो पट नहीं आने की प्रायिकता हमारे पास आ चुकी है 1/2। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सके।